बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एम ए मुक़द्दस चीज़। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटाफोर्स का रोड मैप क्या है, जो जॉइन मेंबर्स और अनजॉइन मेंबर्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए टोकन पॉकेट के अंदर, जिसके अंदर मैंने मेटाफोर्स की आईडी को ऑलरेडी जो है ना वो ओपन करके रखा हुआ है। उसका इंटरफेस जहाँ पर आपको रोड मैप सारा शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स के अंदर टोटल कम्युनिटी मेटाफोर्स को आए हुए जो है ना अभी तक ज़्यादा मानी हुए 15 माह हो चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कम्युनिटी को आप चेक करें कि इसके अंदर कितनी कम्युनिटी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कम्युनिटी है, 15 लाख प्लस। ठीक है, 15 लाख और 96,534। तो आप चेक कर सकते हैं कम्युनिटी सिर्फ 15 महीने के अंदर 15 लाख प्लस की है। तो मतलब अभी 16 लाख कम्युनिटी होने लगी है। ठीक है, उसके बाद अभी तक जो इसके अंदर डॉलर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 15 जो है ना बिलियन, जहाँ तक हमारी सोच जाती है इतने डॉलर यहाँ से जो है ना अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, और जो इसकी हुई थी क्या नाम है, ये कब आएगा क्रिएशन, मतलब जब तक बताया गया था कि ये लॉन्च होगा, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कब की बताई गई है। क्रिएशन डेट इसकी कितनी बताई गई है यहाँ पर, सिंस 2021 में इसका प्लान मार्केट के अंदर आया था कि मेटाफोर्स जो है वो लॉन्च होने लगा है। ठीक है, तो ये आया जो है 2022 में था। वैसे इसका जो है ना बताया गया था कि मेटाफोर्स आएगा, ये 2021 में ये बात हो चुकी थी, ताकि लोग अपनी अपनी टीमों को रेडी कर लें जिनके पास नेटवर्क है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है ये इजीली समझ आ गए होंगे कि हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और कितने डॉलर्स इसके अंदर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और ये कब इसका प्लान जो है कब ये मार्केट में बताया गया था कि ये आने लगा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम मेटाफोर्स के रोड मैप की तरफ, जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसको। ये हमारे पास मेटाफोर्स का रोड मैप आ गया। आप इसको खुद भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे बल्कि आपको स्क्रीन पे ना शो हो ही रहा होगा कि ये कैसे आप इसको सर्च कर सकते हैं, किस तरह लिखना है आपने गूगल पे, सेम टू सेम आप इसी तरह रखेंगे तो आपको जो है ना मिल जाएगा। तो आप इसको खुद भी, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लाइव, ये आप खुद भी गूगल पे देख सकते हैं। तो चलते हैं मेटाफोर्स के रोड मैप की। तो ये आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले रोड मैप। ठीक हो गया, एक मिनट। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेटाफोर्स का रोड मैप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर इसका जो हमारे पास आइडिया आया था, मतलब ये बताया गया था कि हम कब इसको लॉन्च करेंगे, तो वो ये था कि वो 8वें महीने की 8 तारीख को 2021 में आया गया था। ठीक है, बताया गया था कि ये मेटाफोर्स यहाँ पर आएगा। ये आप चीज़ देख सकते हैं, आइडिया मतलब इसका ये है कि ये बताया गया था कि मेटाफोर्स आएगा। ठीक है, मेटाफोर्स के अंदर ये होगा, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बताई गई थी, बट सबसे पहले ये आया था कि मेटाफोर्स मार्केट के अंदर आएगा, तो ये इस तारीख को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये बताया गया, सही है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला पॉइंट जो है पहला ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है कि इसका जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था, और ये पहला प्रोजेक्ट जो है 28 तारीख 6वां महीना और 2022 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसका जो पहला प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था क्लासिक। पहला इसका नाम क्लासिक था। अब जो ही चेंजेस होते गए हैं तो इसका नाम रख दिया गया है टेक्टाइल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसके टोटल कितने लेवल्स हैं, इसके टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतनी एक्सप्लेनेशन में से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ शॉर्ट इंट्रो में आपको करवाती जाऊँगी रोड मैप के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा प्रोजेक्ट जिसने कहा था कि मैं लाऊंगा NFT का, वो भी इसने 2022 के अंदर ही लाया था। 2022 के जो है ना 12वें महीने के अंदर 31 तारीख को ये ले आया था। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक नॉट फंजिबल टोकन है। ठीक है, जिसको आप रॉयल्टी क्वालिफाइड करने के लिए भी कर सकते हैं यूज़, और इसकी ट्रेड वगैरह भी होती है। तो पहले इसकी अपनी मार्केट नहीं थी, अब इसकी अपनी मार्केट पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये कोर सिस्टम आया था। ठीक है, 2023 के अंदर, और उसके बाद इसका आया था क्या नाम है ये सिस्टम, यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग यूनाइटवर्स। एक हाँ जी, यूनाइट वर्सेस का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आपको फोर्स कॉइन मिलते थे। फोर्स कॉइन के अबाउट काफ़ी ज़्यादा लोगों को नॉलेज है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, करनी है तो यूनाइट वर्स जो था ना वो एक टायर के जैसा था, जिसके अंदर आपको जो है ना कम जो है आपको डायरेक्ट कमीशन मिल रहा था, और ज़्यादातर आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही थी। ठीक हो गया,
तो 25% जो है वो आपको वर्किंग इनकम आई थी और 75% आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही थी, ठीक है। इसके अंदर आपको फोर्स कॉइन मिला था। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं सिंपल इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लॉन्ग नहीं जाऊँगी। उसके बाद इसकी अपनी मार्केट प्लेस आई जिसके अंदर NFTs को हम बाय सेल कर सकते हैं, उसकी ट्रेड वगैरह कर सकते हैं और रॉयल्टी को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये जहाँ तक ये टिक लगा हुआ है ना, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके सारे के सारे लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जिनके अंदर जस्ट ये खाली है, आपको सर्कल शो हो रहा है, ये खाली शो हो रहा है, ये अभी तक आने हैं सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये बात मेरी आपको क्लियर हुई होगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। उसके बाद जो इसका प्रोजेक्ट आएगा 2024 के अंदर, इसने डेट वगैरह सब मेंशन की हुई है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट आएगा। तो 2024 के अंदर भी ये टेक्सटाइल गुड्स और टेक्सटाइल लॉयल्टी कैशबैक का जो बताया गया था ये आ जाएगा। और उसके बाद टेक्सटाइल जो गेम्स वाला है वो भी 2024 के अंदर ही आएगा। स्वाइप को जो हम जो फोर्स कॉइन है उसको हम स्वाइप कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में कर सकेंगे, डाई में, USDT में, तो वो भी 2024 के अंदर ही आ जाएगा। और उसके बाद जो इसका ये सिस्टम है SSO, इसके अबाउट भी कोई खास नॉलेज नहीं है किसी के पास अभी तक, क्योंकि उसने बताई नहीं है। ये भी 2024 के अंदर आएगा। और ये फोर्स कॉइन को लिस्ट जो है ओपन मार्केट पे, ये भी 2024 के अंदर ही कर देगा। मेटावर्स को भी 2024 के अंदर लॉन्च करेगा। और इसने बताया कि मैं अपना वॉलेट लेके आऊँगा मेटाफोर्स का, जिसके अंदर आप मेटाफोर्स की ID को आराम सुकून से लॉगिन कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कर लिया, टोकन पॉकेट कर लिया, या फ़र्ज़ कर लें कोई भी वॉलेट हमने कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, जब इस पे कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है तो इसके अंदर रश हो जाती है, तो इस वजह से मेटाफोर्स की ID नहीं लॉगिन हो पाती। तो उसने कहा है कि मैं अपना वॉलेट लेके आऊँगा मेटाफोर्स का, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना आप इजीली मेटाफोर्स का जो अकाउंट है ना उसको लॉगिन कर सकते हैं। वो बता रहा था कि वे मेटा वॉलेट के नाम से ये लॉन्च करेगा या फिर ये फोर्स वॉलेट के नाम से, बट ये मेटाफोर्स का अपना वॉलेट लॉन्च करेगा, ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि जो है ना इसका 2024 के अंदर माना प्रोजेक्ट भी आएगा। गेम जोन कमिंग सून है, उसका कंफर्म नहीं है कि ये कब आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना बूस्ट प्रोग्राम जो इसका है ये भी इसने बता दिया कि ये 2024 के अंदर ही आ जाएगा। और ओवर रियल ये इसके अबाउट भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी इसने बता दिया कि कमिंग सून पे है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये कब आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेटाफोर्स का रोड मैप समझ आ गया होगा। जिन पे टिक नहीं लगे हुए वो अभी तक चीज़ें लॉन्च नहीं हुई, वो होंगी, डेट आपको शो हो रहा होगा। जो जो चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं वो यहाँ पर डेट टाइम डेट के साथ और साल के साथ मेंशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेटाफोर्स का रोड मैप समझ आ गया होगा। तो चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। NFT मार्केट प्लेस भी आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल को भी देख सकते हैं, रॉयल्टी NFTs को भी देख सकते हैं, मेटावर्स का व्यू भी देख सकते हैं। हर चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो जो जो देखना चाहे वो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूँगी, तो वो आपने देख लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।